नाटी, डांगी, चंबा, झोरा, थोड़ा, छम, घुरेही और झाली। तो इनको याद करने के लिए कैसे याद रखेंगे हम इनको? हिमा और आंचल, हिमा और आंचल कैसा इनका बताइए, थोड़ा सा व्यवहार कैसा है? हिमा और आंचल भैया ये थोड़ी नॉटी हैं। क्या है ये? आप जानती हो ये हैं भैया थोड़ी नॉटी। कैसी हैं? थोड़ी नॉटी हैं, नॉटी। क्या है? थोड़ी, थोड़ी ये नॉटी हैं। ठीक है, शरारती हैं थोड़ी। भैया कैसे शरारती हैं? देखो, इनको अगर कोई घूरता है, घुरे ही, इनको अगर कोई घूरता है, मान के चल कोई लड़का इनको घूर रहा था हिमाचल को, इनकी तरफ ऐसे चुम्बा का साइन बना रहा था, चुम्बा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है? चुम्बा, ऐसे चुम्बा का साइन बना रहा था। अब ये है भैया थोड़ी नॉटी, तो इन्होंने क्या किया, उस झोरे को, झोरा को याद रख लेना, छोरा से, उस छोरे को इन्होंने क्या बोला, धम से छाप दिया, एकदम से, मतलब चाटा लगा दिया। धम से, धम से उसको छाप दिया, चाटा छाप दिया, उसके छाप से छपेली। ठीक है, तो इनको क्या बोला गया फिर वहां पर? झल्ली। भाई ये दोनों तो झल्ली हैं, बहुत झल्ली बोल देते हैं ना लड़कियों को। तो वो लड़का क्या कह रहा था, मारे तो आंसू आ गए, महासू। ये तो बिल्कुल ढंग की नहीं है, ढंग की नहीं है, ढंग का काम नहीं करती हैं कोई भी, दोनों की दोनों बहुत नॉटी हैं। मामराइज करिए आंखें बंद करके, क्या बोलेंगे? हिमार आंचल थोड़ी नॉटी। ठीक है, घूर से, उनको कोई घूर रहा था, चुंबक साइन बना रहा था, घुरे ही, तो इन्होंने क्या बोला, धम से उसको छाप दिया, धम से छाप दिया। तो इनको बोला कि ये तो झल्ली है, एकदम से ढंग की नहीं है, एकदम ढंग की नहीं है। ठीक है, महासू, मारे तो आंसू आ गए, ऐसे याद रखेंगे। क्लियर है? थम्स अप करिए। याद रखेंगे, जो महत्वपूर्ण है उन सबको करा देंगे। उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर को तो हम हमेशा कहते हैं कोई उत्तर की तलाश में है, उत्तर, किसी को चाहिए था भैया उत्तर, आंसर किसी से चाहिए था उत्तर। ठीक है, तो उसने, वो उसका उत्तर देती नहीं है, तो वो अपनी माँ से पूछता है, क्यों माँ, यूं मेरा उत्तर क्यों नहीं देती? यहाँ देखना, चाचरी, चाची से भी पूछ रहा, चाची री ये मेरा उत्तर क्यों नहीं देती है, मेरी बात का आंसर क्यों नहीं करती? चाची री, क्यों माँ यू, क्या बोलेंगे? क्यों, क्यों, क्यों माँ यू मेरा उत्तर क्यों नहीं देती? तो उसकी माँ ने उसको समझाया, चाची ने भी समझाया। ठीक है, माँ से ही समझ लो कि बेटा ये जो है ना, ये गढ़ वाली है। क्या है ये? गढ़, समझते हो? गढ़, किले, यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी भैया। तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा ये है गढ़ वाली, इसके हैं गढ़। ठीक है, चपाती, तुम इसको लेके आओगे कहाँ पर? अपने घर। ये अभी तक बड़े नाजों से पली, अभी तुम कल इससे चपाती बनवाओगे। चपाती मतलब रोटी, कल को तुम इसको चप्पल भी नहीं दिला पाओगे। ठीक है, अभी तो तुम प्रेम कर रहे हो, कल को तुम इसको चप्पल नहीं दिला पाओगे। यहाँ पर इसे याद रखना, घुघुटी को घूंघट से, कल को तुम इससे लंबा सा घूंघट करवाओगे, लंगा सा घूंघट करवाओगे। कल को तुम इसको बेटा झोपड़ी में रखोगे, अभी तक कहाँ रही थी? गढ़ में। ठीक है, किलो में रही थी, कल को तुम इसे झोपड़ी में रखोगे। ठीक है, झोपड़ी में। सर पर घूंघट करवाओगे, सर पर कपड़ा रखो बड़ा सा, उसी सम्मान होता है। घूंघट करवाओगे कल तुम इससे, और फिर वो लड़की पूछेगी कि ये तो यार ऐसा क्यों, तो तुम उससे कहोगे हाँ यही रूल है यहाँ, हाँ यही रूल चलता है हमारे यहाँ, हाँ रूल, हाँ रूल। ठीक है, हाँ रूल। कल को तुम उसे छोल में ले जाओगे, छोल समझते हो? थम्स अप करके बताओ कितने लोग जिनके यहाँ गन्ने की खेती होती होगी वो समझते होंगे, जिनके यहाँ नहीं होती वो जान लो। गन्ने की खेती में सुबह जाना पड़ता है तो उसको बोलते हैं छोल, छोल पे चल दिए। तुम उसको छोल पे लेके जाओगे, झोपड़ी में रखोगे, सुविधाएं है नहीं तुम्हारे पास में। ठीक है, भोटिया, पांडव वीर, तो वो उसको कह रहा माँ मैं वीर भी तो हूँ पांडवों की तरह, लंगवीर और पांडव, मैं पांडवों की तरह वीर भी तो हूँ। ठीक है, ऐसी फिर चाची से कहता, चाची री थोड़ा सा तुम ही हुड़का दो इसको, मान जाएगी हमारी बात को। थड़िया, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा हड़का दो तुम ही, हड़का बाउल। उन्होंने बोला बेटा वो बाउल में खाना खाती हो तुम्हारी तरह, कटोरे में नहीं। क्या बोलोगे जी? पांडवों की तरह मैं वीर भी हूँ। कौन कह रहा है? लड़का जो उत्तर चाह रहा है। लेकिन उसकी माँ ने उसको बहुत अच्छा समझाया कि बेटा तुम्हारे मैच की नहीं है, तुम्हारे मेल की नहीं है, तुम्हारे मेल की नहीं है। बात क्लियर है यहाँ तक? एक सो के उठा है, कह रहा सर एंशियंट हिस्ट्री नहीं हुई है। बेटा तुम सो कहाँ रहे थे अब तक? कुंभकर्ण की नींद तो नहीं लेते हो तुम? एक भी दिखे ना कोई इधर उधर बात करता हुआ तुम्हें, जिसका कक्षा पे फोकस ना हो, उसको वहां भेजो। कहाँ? बताओ। नहीं, बबीता के पास नहीं। कहाँ भला? मतलब टाइम आउट पे। यहाँ पर आएंगे। पंजाब, पंजाब को याद रखते हैं पंजा से, पंजा, 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 पंजे को याद रखना गिद्ध से, सबसे पहले याद रखेंगे इस पे। एक गिद्ध था, और गिद्ध तुम्हें पता ही है उसके जबरदस्त पंजे होते हैं, आप कहोगे हाँ जी। गिद्ध ने पंजा मारा, यहाँ देखना ध्यान से, नीचे लिख देते हैं हम सभी को अलग से, उसको ढूंढना तुम। गिद्ध ने पंजा मारा। ठीक है, तो गिद्धा हो गया, और गिद्धा कौन करती हैं? महिलाएं। गिद्धा किसके द्वारा होता है? महिलाओं द्वारा होता है, महिलाओं द्वारा। ठीक है, महिलाओं द्वारा। ओके, गिद्धा पंजाब का। और जैसे ही गिद्ध ने उसके पंजा मारा तो वो भाग खड़ा हुआ, भांगड़ा।
ऐसे याद रखो, भाग खड़ा हुआ। क्या याद रखना है कि वो भाग खड़ा हुआ, भाग खड़ा। भाई पंजा मारेगा गिद्ध तो कोई भी भाग लेगा ना एकदम से। आप कहोगे हाँ जी। पंजा भैया कहाँ मारा? बाग में। पंजा मारा कहाँ पर? बाग में। एकदम से निकल गई उसकी कीकली, तेज आवाज जो निकल जाती है, अरे मैया ये क्या था? कीकली, कीकली, कीकली। और ऐसे नींद सी में था, एकदम से जाग गया। जागो तीजन। क्या याद रखेंगे? एकदम से जाग गया, जाग गया। और ऐसा भागा, जब भाग खड़ा हुआ तो लुड पुड भागा वो एकदम से, नकुला लुड्डी धूमल, धूमिल हो गया एकदम से, धूमिल। क्या हो गया एकदम से? धूल में हो गया, धूल में। धूमल को याद रख लेना, धूल में हो गया। और गिरता पड़ता हुआ गया तो लुडपुड बोल देते ना उसको भैया, लुडपुड होता हुआ गया, लुड्डी, लुड्डी खाते हुए गया। भाग खड़ा, डफ, धमान, भांड। भांड को याद रख लेना, भाड। भाग गया एकदम से, भाग खड़ा हुआ, भाग खड़ा हुआ। ठीक है, दिखाई भाई? बोले भाई फटाफट से। सर आपकी क्लास गजब है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, आपके यहाँ से पढ़े या जो पेड कोर्स लिया है उससे पढ़े? समझना क्या है बच्चे, जो पेड कोर्स आया वो टारगेट बैच है, वो 40 डेज का कोर्स है। वो उनके लिए था जिनकी तैयारी में एक्सपर्टीज थी। मैंने कोर्स जब वो लॉन्च हुआ था टारगेट बैच, तभी कहा था कि जिनका 60 से 70% सिलेबस पर कमांड हो, वही टारगेट बैच की तरफ जाना। स्पेशल थम्स अप करके बताइए, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था ना। और जिनका अभी टारगेट नहीं है उनके लिए भी मैंने कहा कि नायक फाउंडेशन पर पूरा फोकस रखना है, जिनका अभी आगे कोई टारगेट है। तो ये तो सब कुछ हम आपको बताते हैं, और इसमें कन्फ्यूजन जैसी स्थिति है तो फिर का इसका मतलब है कि आप हमारी बातें सारी नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं सारी। हरियाणा, हरियाणा किस बात के लिए जाना जाता है बताइए? हरियाणा भैया कुश्ती के लिए, मेडल्स के लिए जाना जाता है। जब वहाँ मेडल आते हैं तो सब झूम झूम के नाचते हैं। झूमर, क्या बोलेंगे? झूम झूम के नाचते हैं वहाँ पर सब, क्योंकि उनके लड़के धमाल करके आते हैं, उनकी लड़कियां धमाल करके आती हैं, धमाल करके। ठीक है। लूर हो गया, गुग्गा, गुग्गा नामी याद है? गुग्गा नामी याद है उत्सव? मैंने कहा था कि भाई आपका हरियाणा के लड़के गूंगे रहते हैं तैयारी के दौरान, फिर अपना नाम बनाते हैं। इंजौर फेस्टिवल हमने आपको बताया था। एक फेस्टिवल का नाम लिखिए, एक फेस्टिवल का किसी का, गुग्गा। और भैया जब वहां पर वो गूंगे का नाम हो जाता है तो फिर वो सब जागते हैं। मैंने बताया ना, झूमते हैं और जागते हैं, जागते हैं, वो करते हैं खोड़िया। घूमते हैं पूरे गांव में, मंजीरा बजाते हैं, ढोल मंजीरा, और पूरी रात, रत वही, पूरी रात भाई, पूरी रात भाई, वो आपका झूमते हैं। भाई मेडल की खुशी है, मेडल की खुशी है। खेड़िया जानते हो? तुम सबके यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ भी होता था गांव में खोड़िया। पहले तो ऐसा नहीं है ना, और जो फीमेल्स होती थी उनको बारात में नहीं ले जाते थे, तो वो फीमेल्स जो है वो एक बारात ऑर्गेनाइज करती थी खुद गांव में ही, और उन बारातियों को फिर गाली देती थी। उन्हीं लड़कियों में से एक दूल्हा बनता था, फीमेल डिपार्टमेंट में से। देखा है खोड़िया तुमने अपने यहाँ? हमारे यहाँ खोड़िया बोलते हैं उसको, तो यहाँ पर वही खेरिया है। ठीक है। उसको अलग अलग के नामों से पुकारा जाता है। बसोड़ा बोलते हैं भैया हमारे यहाँ, खेड़ा बोलते हैं, हाँ खेड़ा, खेरिया, ये सब एक ही है। क्या नाम बता? खोइया कहते हैं जी हमारे यहाँ, खोइया होता है। बिल्कुल वही है खोइया भी। ठीक है। तो ये क्या है? झूम झूम के नाचते हैं जब हरियाणा के जीत के आते हैं। उत्तर प्रदेश, देखो यूपी रासलीला के लिए जाना जाता है। यूपी भैया रासलीला के लिए, क्योंकि देखिए हमारे जितने भी भगवान जी हैं उन सभी में आपका सबसे ज्यादा आपका जो प्रेम के लिए दर्शाए गए हैं, तो भगवान कृष्ण, उन्हीं की प्रेम कथाएं राधा जी के साथ में आप कहोगे। हाँ, तो कहाँ पर है मथुरा? वृंदावन कहाँ पर है? यूपी में। यूपी का आदमी नौटंकी बहुत करता है, नौटंकी। मतलब सबसे ज्यादा जो डायलॉग्स देने में और आगे होते हैं वो यूपी के ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उस परिवेश में रहे हैं तो हमने देखा है। जैसे मैं एक बार बता रहा था, एक क्लास में एक लड़का तो ऐसा था हमारा साथी, हम रहते थे मुखर्जी नगर। उसने बताया हमारे फूफा की बुलंदशहर में इतनी चलती है कि एक बार एक दरोगा ने पंचर कर दिया गाड़ी में। तो कह रहा कि उस दरोगा से अब तुम सोचो इससे भी बड़े डायलॉग्स कुछ हो सकते हैं। चाचा विधायक है ही हमारे यहाँ, मामा फूफा सब विधायक हैं। तो नौटंकी में कौन आगे? यूपी के आगे। कोई व्यक्ति झूला झूलता है तो झूले में कहाँ जाता? ऊपर की तरफ जाता है, नहीं भैया, अप, ऊपर की तरफ जाता, ऊपर की तरफ। यूपी के चुटकुला छोड़ने में सबसे आगे हैं, चुटकुला छोड़ने में नौटंकी में सबसे आगे हैं। सबसे आगे कौन है? यूपी के सबसे आगे हैं। ठीक है। इनके कोई पास में भी नहीं टिकता। ठीक है, नटवर सिंह है, नटवर सिंह, इनके पास में भी कोई नहीं टिकता। दादरी तो है ही यूपी में, दादरी जगह है। ठीक है, हरियाणा में भी है दादरी वैसे तो, लेकिन याद रखना यूपी में, यहाँ एनसीआर वाले याद रख सकते हैं, गौतम बुद्ध नगर में दादरी है। ठीक है। राजस्थान,